हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफ़ी विद सुमीत जैन। अजय अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कमेंट्स में पूछा था कि ये घोस्ट सिटीज़ क्या होती हैं और उसका स्टेटस क्या है। तो आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो पहले तो समझते हैं कि ये घोस्ट सिटीज़, मुझे तो इस नाम से ही कुछ लगता है कि ये गलत है। रीज़न बीइंग, घोस्ट का मतलब ये होता है कि कोई सिटी बसा हुआ हो, कोई घर बसा हुआ हो, उसके बाद वो खाली हो जाए तो उसके अंदर हम कहते हैं कि भूत प्रेत आके रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए उसको घोस्ट हाउस बोलते हैं। बट यहाँ पर जो घोस्ट सिटीज़ हैं, वो उसका स्टेटस कुछ और ही है। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पर कोई बंदा आज तक कभी रहा ही नहीं। वो सिटी के अंदर पूरा सिटी बसा हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं। आपको हैरानी होगी सुनकर कि इवन कि उसके अंदर मॉल्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट भी है, लेकिन उसके अंदर एक भी आदमी रहता नहीं है। तो इसलिए इसको घोस्ट सिटी बोलना मेरे हिसाब से ज़्यादती होगी। बिकॉज़ इसके अंदर हाँ, ये है कि खाली सिटीज़ हैं, उसके अंदर हो सकता है घोस्ट रहते हों, इसलिए घोस्ट सिटी बोलते हैं, बट ये कभी बसा नहीं। तो ये पहली बात ये है कि इस सिटीज़ को बनाने का मतलब क्या था। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, सिटीज़ बनने शुरू हुए, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट किए, लेकिन सिटीज़ के साइज़ बड़े होते गए। इनको ये था कि जब सिटी का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा तो हम एक पैरेलल सिटी, जिसको हम सिस्टर सिटी बोलते हैं या सैटेलाइट सिटी बोलते हैं, वो बना लेते हैं। तो उसको बनाने से तो लोग वहाँ से बड़ी सिटी से शिफ्ट होकर वहाँ आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी सिटी है, अपना हम दिल्ली दोबारा से ले लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी दिल्ली और गुड़गांव का एग्जाम्पल लिया था, तो आज थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। जैसे सिटी गुड़गांव था, सॉरी दिल्ली था, दिल्ली से पास में उन्होंने बनाया नोएडा। नोएडा बहुत बस गया, दिल्ली से लोग निकल के नोएडा शिफ्ट हो गए, तो वो सिटी भी बस गया। अब और नई पॉपुलेशन आती गई, नोएडा भी भर गया, इन्होंने फिर ग्रेटर नोएडा बना दिया। तो ऐसे करके ये सैटेलाइट सिटीज़ बनते रहे। इन्होंने क्या किया कि लोगों को शिफ्ट करने की बजाय उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया कि जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसके पास में घोस्ट सिटीज़ बनाई जाएँ। छोटे सिटीज़ के पास भी इन्होंने घोस्ट सिटीज़ बनाई हैं। घोस्ट सिटी मतलब इन्होंने पूरा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बना लिया, दो रीज़न्स के कारण। एक तो ये इकॉनमी को हेल्प करता है, इकॉनमी राइज़ करती है, इससे डेवलपमेंट होती है, रियल एस्टेट की कंपनीज पैसे बनाती हैं। एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये था, इनको ये था कि जितने भी रूरल गाँव के लोग हैं वो सारे शहरों में शिफ्ट हों। अब बड़े बड़े सिटीज़ में वो शिफ्ट हो नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, सिटीज़ के बाहर जाकर छोटा सा एक जगह लेकर वहाँ पे इन्होंने एक घोस्ट सिटी बना दिया, ताकि जो गाँव के लोग हैं वो गाँव में रहने की बजाय सिटी की लाइफ एंजॉय करें, अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। तो ये रीजंस थे जिसके कारण इन्होंने ये घोस्ट सिटीज़ बनाई। अब इनका मकसद ये था कि बड़े सिटीज़ से लोग शिफ्ट होकर उन छोटी सिटीज़ में जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जिसको एक बड़े सिटी में रहने की आदत पड़ जाती है, वो छोटे सिटीज़ में रहता नहीं है। बिकॉज़ एक तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो गांव छोड़कर शहर में क्यों आते हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जॉब्स मिलती हैं, हायर इनकम्स हैं, एक अच्छा स्टेटस भी मिलता है बड़े सिटी में रहने से। तो इसलिए वो जो प्रोजेक्ट्स है वो ज़्यादातर चले नहीं। अभी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स चले हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई चला ही नहीं है। कई कई सिटीज़ हैं जहाँ पर 10-15% लोग हैं, कहीं में 25% लोग शिफ्ट हो गए, गांव के लोग शिफ्ट हुए हैं, शहरों से लोग कम शिफ्ट हुए वहाँ पर। अब गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स बनाए हैं, एक रूल, दोबारा से एक नया धांसू रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो गवर्नमेंट ने बना दिया। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं, क्या इंडिया में कभी ऐसा घोस्ट सिटीज़ बने? तो मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही यूज्ड टू टेल मी कि जब 62s में 60s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए भी और एक नया सेटअप खोलने के लिए एक घोस्ट सिटी बनाई थी, और उस घोस्ट सिटी का नाम था चंडीगढ़। आपको हैरानी होगी, चंडीगढ़ वॉज अ घोस्ट सिटी इन इंडिया, जो कि बिल्कुल साइड पर है, बीच में रास्ते में कुछ भी नहीं आता उसके, वो किसी को टच नहीं करता। तो एक 25 बाय 25 का एरिया बनाया गया, वहाँ पे सारे घर एक जैसे बनाए गए, और लोगों को, आपको हैरानी होगी, 1 या 2 रुपये गज़, पंजाब में गज़ चलते हैं, कई जगह पे बीघा चलता है। जैसे अभी राजस्थान गया था तो वहाँ पे छोटा बीघा, बड़ा बीघा चलता है। मैं पुणे गया अभी एक ट्रेनिंग के ऊपर, तो वहाँ पर गुंटा चलते हैं पूना के अंदर, तो पंजाब में गज़ चलते हैं, 9 स्क्वायर फीट का एक गज़ होता है। तो
₹2 गज़ या ₹1 गज़ के ऊपर जगह दी और कोई लेने को तैयार नहीं था वहाँ पर। जिनके पास ब्लैक मनी थी, कुछ था, तो वो शिफ्ट हुए। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर एक गवर्नमेंट का जैसे ऑफिसेज़ खोलने शुरू कर दिए, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को जाना पड़ा। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो सिटी डेवलप हो गया। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को उस जगह को बेचने के लिए बहुत पापड़ बेचने पड़े। वही हाल चाइना के अंदर भी है। एक नया सिटी है, नोबडी वांट्स टू गो। तो अब गवर्नमेंट ने एक धांसू रूल वो क्या निकाला है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि लंबा प्लान करो, छोटा सा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज प्लान किया और आज ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। और शी जिनपिंग खुद बीजिंग के बाजू में एक घोस्ट सिटी है जिसके अंदर जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं इन्होंने, ताकि बीजिंग की जो कंजेशन है, वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसको शिफ्ट करने का एक ही तरीका है कि वहाँ से पॉपुलेशन को कम किया जाए और उसको शिफ्ट करके हम इस सैटेलाइट सिटी में जो घोस्ट सिटी बना हुआ है इसमें शिफ्ट करें। तो उस सारे सिटी में अब वो झाड़ियाँ उग गई क्योंकि 5-10 साल से वहाँ पे कोई रहा नहीं है। भूत भी आगे होंगे, अब भूतों को निकालना भी है, झाड़ियों को निकालना है, एंड कुछ स्ट्रक्चर पुराने हो गए, उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो इन्होंने प्लान क्या किया अभी। पहली बात ये है कि अगर कोई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक जगह पर आप शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नए बिजनेसेस को या बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाएं, क्योंकि वो सिटी है, उसके आजू बाजू में जगह खाली है। तो उन्होंने बोला कि अब बिजनेसेस को सस्ते में जगह दो, वो उस घोस्ट सिटी में आएंगे। जब यूनिट लगेगा तो वो जॉब्स भी जनरेट करेंगे और वहाँ पे जब पैसा घूमना शुरू होगा तो लोगों को लगेगा कि यार ये जगह हमारे लिए सही है, यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जगह भी सस्ते में मिल रही है, तो क्यों ना हो। एक तो ये तरीका इन्होंने निकाल दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि बहुत लोगों को ये इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। जैसे अगर सपोजिंग किसी का बिज़नेस है, बहुत छोटा सा बिज़नेस है, चला रहा है बहुत छोटी जगह पर, उसको बोला इतने में इसको बेचकर आप एक ऐसी सिटी में चले जाइए जहाँ पर घर भी सस्ता है, वहाँ पे आपको टैक्स के ब्रेक्स भी मिलेंगे, सब्सिडी भी देंगे हम लोग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक सेमिनार में गया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर बड़ी सी इंडस्ट्री लगाते हो आप लगाइए, हम जगह फ्री में देंगे आपको टैक्स ब्रेक्स भी देंगे, यू कम एंड ब्रिंग इंडियन कंपनीज टू चाइना, हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपको। तो ऐसे काम भी ये गवर्नमेंट कर रही है उस सिटीज़, उस जगह को, घोस्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले क्रिएट करने की कोशिश करी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बीजिंग का। बीजिंग के पास जो सिटी है उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको आप बीजिंग से रीलोकेट करके इन घोस्ट सिटीज़ में लेके आइए, ताकि उतना रश कम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी, छोटी सी यूनिवर्सिटी होती है। आपको हैरानी होगी दोस्तों, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के साइज़ हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके आया हूँ रिसेंटली, गांगजो के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं हक्का बक्का रह गया देखकर, इतनी साफ़ और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। मैं उसकी फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, अभी लगाता हूँ मैं। तो अभी इन्होंने क्या किया, उन यूनिवर्सिटीज़ को या कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के जो कि सिटी के अंदर नहीं चाहिए, बाहर भी चल सकते हैं, उन सबको ये घोस्ट सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि उसके साथ वो एम्प्लॉयज़ भी शिफ्ट होंगे, कुछ घर भी बिकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ क्या होगा कि इन्होंने और भी किया है कि इससे एक जो एम्प्लॉयमेंट का एक जो सिस्टम खड़ा होगा यहाँ पर, उससे लोकल इकॉनमी एक डेवलप होनी शुरू होती है। बड़े सिटी से डेवलप होकर छोटे में आएगी, लोगों के पास पैसा जुड़ना शुरू होगा, क्योंकि बड़े सिटी में आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, छोटे सिटी में कम है। तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस कम हैं, लोकल एक्टिविटी ज़्यादा है, और बिकॉज हम पहले आए हैं तो सबसे पहले जो आएगा उसको एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा भी मिलेगी और उसे पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि ये चीज़ें शुरू करो जिससे कि घोस्ट सिटीज़ चलनी शुरू हो। फिर इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे घोस्ट हाउसेज़ हैं, अब वो 10 साल से बने पड़े हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने क्या किया, उसकी प्राइसेस को कम कर दिया। दैट मीन्स जैसे इंडिया में अभी मोदी जी ने कहा है कि हर बंदे को घर देना है ना, तो आवास योजना, जब भारत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, तो अफोर्डेबल हाउसेस, सस्ते में घर उन्होंने लोगों को दिए इंडिया में। तो वही काम मुझे लगता है शी जिनपिंग भी मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनका ट्विटर देखते होंगे हर रोज़ बैठकर कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और इनकी पॉलिसी सही है तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करो। तो इन्होंने वो वाली चीज़ें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी कि घर तो बने हुए हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ का बुरा हाल है, तो वाई नॉट सस्ते में बेचो। गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी रियल एस्टेट वाले को दे देगी और आदमी को सस्ते में घर मिल जाएगा। जिसको सस्ते में घर मिलेगा, और देखो हर एक की
तमन्ना होती है कि मेरा एक अच्छा अपना घर हो, तो गवर्नमेंट उस तमन्ना को पूरा करने के लिए प्राइसेस कम कर रही है। फिर इन्होंने एक और काम किया जो कि बहुत बढ़िया है। यंगस्टर्स हैं जो जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी कंपनीज में काम करते हैं या कोई अपना काम करना चाहता है, उनको बोला आप इनोवेशन का काम करते हैं, आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं किसी कंपनी में, आप आइए और इस सिटी में रहिए, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। कई बार तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोलकर, क्योंकि बैंक्स ने काफ़ी लोन दिए लोगों को, तो लोन वापस नहीं आए, तो उन्होंने घर कब्जे में ले लिया अपने। अब वो गवर्नमेंट बोल रही है लोगों को कि आप, बैंक को बोल रही है कि आप ये वाला घर जो है आप इस बंदे को दे दीजिए, ये अपने आप किस्तें वापस करता रहेगा आपको और ये अपना इकोसिस्टम चला लेगा यहाँ पर। सो आप देखिए कितनी सपोर्ट है उस घोस्ट सिटीज़ को जो इतने साल पहले इन्होंने बनाई थी, उसका फ़ायदा इनको अब हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई लेक्स बना दिए, कोई ना अम्यूज़मेंट पार्क्स बना दिए, ताकि वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहें, टूरिज़्म डेवलप हो वहाँ पर। और उससे उस सिटी को जब रेवेन्यू आएगा, उससे फिर दोबारा से वही क्या काम होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और लोकल जो इकोनॉमी उस सिटी की है, जो बिल्कुल बैठी हुई है इस वक्त, क्योंकि घोस्ट सिटी है, कोई रहता नहीं है वहाँ पर, तो वो रिवाइव होगा। उसके लिए इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स और फन पार्क्स ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए। तो दीज आर थिंग्स। फिर इन्होंने क्या किया लास्टली, जैसे मैंने आपको एक एग्रीकल्चर का वीडियो दिखाया था कि कैसे ये लोगों को मार मार के उनको बोल रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग वो पुराने सिस्टम से खेती कर रहे हैं। इनको ये है कि आप मॉडर्न जो एडवांस्ड एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं उसको आप एम्प्लॉय कीजिए, उसको एम्प्लॉय करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी इनकम से इंक्रीज़ होगी। तो अब उन लोगों को बोला है जो इस घोस्ट सिटीज़ के आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं, फार्मर्स, उनको बोला है कि भाई आप मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करो ताकि आपकी इनकम्स बढ़ें, और आप गांव में वहाँ पे सड़ रहे हो, इसके बजाय आप घोस्ट सिटीज़ में आकर रहना शुरू करो ताकि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो। और वहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को समझ भी रहे हैं और वहाँ पर आ भी रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे इंडिया है, इंडिया में मोदी जी को दिन रात पानी पी पी कर लोग गालियाँ निकालते हैं। आप भी देखते हैं, ट्विटर भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी के अंदर भी, स्पेशली एनडीटीवी, नेहरू डायनेस्टी टीवी के ऊपर मोदी जी की गालियाँ और पप्पू जी को तारीफ़ों के बोलते। देखिए कितना बड़ा लीडर है वो। तो आप देखिए कि वहाँ पर जैसे ये काम होता है और मोदी जी को काम बोलते हैं तो बहुत लोग हैं जो सुनते ही नहीं हैं। पर चाइना में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया कि भाई हम चाहते हैं कि ये घोस्ट सिटी अब डेवलप हो, उसके कहने की देर है, लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए, मकान खरीदने शुरू कर दिए, बिजनेसेस को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कुछ तो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, कोई आदमी बीजिंग में पढ़ रहा है, उसको आप घोस्ट सिटी में भेज देंगे, उसको लगेगा कि मेरी वैल्यू शायद इस यूनिवर्सिटी की इतनी नहीं होगी, तो अगर मैं बीजिंग में पढ़ाऊँ और अगर मैं किसी छोटे सिटी में पढ़ाऊँ, बेशक यूनिवर्सिटी का नाम वही है, तो फ़र्क पड़ता है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अगर कोई आदमी लखनऊ से पढ़ा है और कब बॉम्बे से पढ़ा है, तो वैल्यू तो थोड़ा सा फ़र्क तो होगा ना। तो वही काम यहाँ पर है, बट ये ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं बिकॉज प्रेसिडेंट ने बोल दिया, सबको मानना पड़ेगा। और यही ब्यूटी है चाइना की कि जो पानी, देखो पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ऊपर का आदमी करप्ट होगा तो नीचे सारा करप्शन जाएगा। तो मोदी जी करप्ट नहीं है, तो अब नीचे तक उन्होंने सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं भी, सब कुछ डिजिटल कर दो ताकि लोगों को डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, रिश्वत कम होगी। सो देयर आर रिफॉर्म्स हैपनिंग इन इंडिया। और चाइना के अंदर क्या है कि एक आदमी ने बोल दिया, सब आंखें बंद करके एक रोबोट की तरह उसको फॉलो करते हैं। तो अब ये आप समझ लिया कि घोस्ट सिटीज़ क्या हैं, क्यों बनाई गई, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और अब उन घोस्ट सिटीज़ का फ़ायदा उठाने का टाइम चाइना का आ गया है, क्योंकि बड़े जो सिटीज़ हैं वो इतने फैल गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर की डिस्टेंसेस हैं एक सिटी के अंदर। जिस सिटी में मैं रहता हूँ, गोंगजो में, यहाँ पर एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब आप बोलोगे दिल्ली का भी यही हाल है। भाई भैया, दिल्ली में जो है, आप एनसीआर की बात कर रहे हो, अकेले दिल्ली की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि दिल्ली आप लेते हो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इधर से फरीदाबाद, उधर से गुड़गांव, ये सारा आप दिल्ली का पार्ट मानते हो, जबकि वो सारे के सारे सैटेलाइट सिटीज़ हैं दिल्ली के आसपास। मैं अकेला अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है कि अब यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि हम क्यों 2-2 घंटे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए स्पेंड करते हैं। वाई नॉट गो आउट ऑफ द सिटी,
वहाँ पे रहें एंड वहाँ से फास्ट ट्रेन लें, 15-20 मिनट में आप सिटी के सेंटर में आ जाएंगे। तो अब जो घोस्ट सिटीज़ थी जिसके ऊपर इतना हल्ला हो रहा है कि देखो जी चाइना ने कितना पैसा बर्बाद कर दिया, अब वो जो विज़न था 10 साल पहले का वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको चेंज करने के लिए अब गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है एंड इट इज़ वर्किंग। और अगले आप देखेंगे 2-3 साल में आप देखोगे कि जो घोस्ट सिटीज़ हैं वो घोस्ट से भरी हुई नहीं होंगी, वो एक्चुअल लोगों से भरी होंगी। और ये तो भूतों को भगाने में माहिर हैं वैसे भी, तो ये नहीं होगा तो ये खा जाएंगे उसको, क्योंकि ये तो सब कुछ खा लेते हैं, ये भूत भी खा जाएंगे। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। अगले वीडियो में मैं एक मज़ेदार टॉपिक लेकर फिर आऊँगा चाइना के बारे में। आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी आप कमेंट्स में डालिए, आई डू लिसन टू इट, और उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियोस बनाता जा रहा हूँ जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो आप चाइना के बारे में समझना चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स के भी टॉपिक्स हैं जो आप समझना चाहते हैं, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन, अपनी प्रेडिक्शंस, वॉट एवर यू से इट, आई विल शेयर विद यू। एंड ख्याल रखें अपना, ध्यान रखें, बी हेल्दी, बी सेफ, सबको मैसेज पहुँचाएँ टू वेक अप इंडिया। देखो ये टाइम इंडिया को वेकअप करने का है। अगर हम जागृत होएंगे तभी हम अपनी सिविलाइजेशन को बचाएंगे और अपने देश को आगे लेके जाएंगे। सो मेरी यही तमन्ना है। आई ऑलवेज विश दैट इंडिया शुड राइज, एंड फॉर दैट कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने को तैयार हूँ। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।